हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर क्लास 10th के लिए ही माध्यक बहुलक जो बताएं कल, तो उसमें बहुलक और माध्यक दो चीज़ छूट गया था। तो आज मैं फिर पुनः बहुलक को बताने का प्रयास करेंगे और शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बहुलक चलेंगे। क्या चलेंगे भाई? बहुलक। तो स्टार्ट करते हैं। तो बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। तो पहले बहुलक क्या होता है ना, तो उसको हम लोग पहले जानेंगे। बहुलक क्या है? तो बहुलक कहने का मतलब मीन्स क्या है कि जो भी प्रेक्षण दिया रहे, जो भी बारंबारता दिया रहे, वो सबसे अधिक बार आने वाली बारंबारता जो हम लोग क्लास 9th में के अनुसार जान रहे थे कि जैसे मान लेते हैं 2, 4, 5, 5, 3, 3, 7, 5। तो जो इनमें से जो सबसे ज़्यादा बार या तो सबसे अधिक बार आने वाली जो बारंबारता होती है उसी को हम लोग क्या कह रहे थे? बहुलक कह रहे थे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा हाई लेवल बोले तो क्लास 10th के अनुसार बहुलक कैसे निकालेंगे इसको हम लोग जानेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बहुलक बराबर होता क्या इसका? तो बहुलक बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस 2 लिखा जा रहा है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इंटू क्या होता है भाई? H है ना। तो L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, इसको भी हम लोग जाने। तो जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा समझाने में ज़्यादा बेटर होगा, है ना। जैसे प्रश्न है 14.2 में बोला है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो आंकड़ा दिया हुआ है, तो उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए या और माध्य भी। तो हम लोग इसमें बहुलक जानेंगे। तो जैसे दिया हुआ है आयु वर्षों में दिया हुआ है, वर्षों में, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है रोगियों की संख्या, डबल लिख रहे हैं भाई, रोगियों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है, कितना से कितना तक का बोला है? वर्ग अंतराल 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ये दिया हुआ है ना। इसमें से रोगियों की संख्या कितना है? 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और एक क्या है? 5। ये आंकड़ा दिया हुआ, ये आंकड़ा हमको दिया हुआ। तो L क्या है? L क्या है? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है ये माध्यक वर्ग हो गया, है ना। ये F1 हो गया। ये क्या हो गया भाई? F1 हो गया। तो माध्यक, तो L यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? L क्या चीज़ है? तो L क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आई बात समझ? तो ये जो बड़ी संख्या है ये बहुलक वर्ग क्या है भाई? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बड़ी संख्या के वर्ग अंतराल में देखिए, उसी के सीधा में जो वर्ग अंतराल है, जैसे वर्ग अंतराल आयु लिए हैं, तो यहाँ पर जो ये निम्न संख्या है, ये निम्न संख्या बोलते हैं, निम्न सीमा है। तो यहाँ पे 35 है, तो ये क्या हो गया भाई? बहुलक सॉरी L हो गया। ये क्या हो गया? L हो गया। आए बात समझ में?
यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या आता है कि F1 क्या है? F1 तो जान रहे हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है भाई? बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बड़ी संख्या होती है वही हो जाती है, ठीक है। अब क्या बोला है? F0, तो बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाली, बहुलक वर्ग से ठीक पहले बोल सकते हैं या ऊपर, है ना, पहले वाली बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर में क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे कितना रहा है? 21 आ रहा है, मीन्स 21 आ रहा है। अब क्या आता है? F2 क्या है? F2 क्या है? तो F2 हम लोग देख रहे हैं क्या कि F2 हम लोग के पास में क्या है भाई? इससे ठीक नीचे, बहुलक वर्ग से ठीक नीचे या ठीक बाद में आने वाली बार, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद, अच्छा यहाँ पे आने वाली नहीं लिखे है ना, आने वाली बारंबारता, तो क्या है भाई? यहाँ पर क्या आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है 14, यहाँ पे क्या आ रहा है? 14 आ रहा है ना भाई? हमको लगता है यहाँ तक समझ में आ गया। और H क्या है भाई? तो H है ना सर, H क्या है? तो H वर्ग अंतराल की माप होती है, वर्ग अंतराल की माप। तो यहाँ 5 से 15 तक है, तो इसका कितना अंतर है ना? तो 15 में 5 घटा देते हैं, कितना बच रहा है? 15 में 5 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो यहाँ पर यही हो गया वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप बराबर कितना हो गया भाई? 10। आई बात समझ में? हमको अब लगता है कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? L, F1, F0, F2 और H, ये फॉर्मूला हमको पता चल गया है किसको क्या बोलते हैं, है ना। तो हम अब बनाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो कैसे आएगा? तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, है कि नहीं। इसको अब, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। तो इसको मिटाते हैं, है ना। अब लिखते हैं, अब हम लोग मेन जगह से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फॉर्मूला को अभी रहने देते हैं। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं। L क्या आ गया था हम लोग का? 35 आ गया था। अब क्या आता है? F1 क्या था भाई? 23 है, 23 है। F2 क्या है? अच्छा F0 21 है। और F1 हो गया, F0 21 और F2 कितना है? 14, ठीक है। और H कितना है हमको? मेरे पास कितना है? 10 आया हुआ, ठीक है। हम लोग को उतना लिखने का जरूरत नहीं है, जैसे हम लिख रहे थे बहुलक वर्ग के बराबर, सिर्फ इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है कि यहाँ से हम लोग को क्या करना है? ये तो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को लिख देना है क्या? सॉल्व। चार्ट ऊपर में रहेगा, इसको चार्ट को इस तरह से लिख लीजिए, जैसे वो सीधा में दिया रहता है तो ऐसा नहीं लिखना है। ऐसा लिखने के बाद, ये ऊपर में लिखने के बाद हम लोग को इस तरह का लिख लेना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए बहुलक बराबर क्या होता है भाई? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब यहाँ इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? L का वैल्यू पुट कर देते हैं, L का मान रख देते हैं। तो 35 है प्लस 35 है, उसके बाद क्या है भाई? F1 का मान देख लीजिए 23 है,
F0 का मान 21 है। 2 F1 का मान तो पहले से ही पता है 23 है। F0 का मान 21 है और F2 का मान कितना है 14 है गुना H का वैल्यू 10। ये समझ में आ गई होगी। अगर समझ में यहाँ तक आ गए है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, लाइक कर दे ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। तो यहाँ पे 35 35 जब का तेम हो गया। अब यहाँ में से घटा देना है। 23 में 21 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में 21 चला जाएगा तो 2 बचेगा। आई बात समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 23 दूना इसको 46 कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों के सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। क्या आती है कि बच्चे तो जोड़ देते हैं, इसको क्या मान लेते हैं जोड़ दिए, लेकिन क्या हो जाता है इसको प्लस कर देते हैं, चिन्ह को प्लस कर देते हैं। 4 और 1 5 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। लेकिन यहाँ प्लस नहीं लिखना है, माइनस ही लिखना है। क्यों? क्योंकि माइनस को माइनस के साथ जोड़ेंगे तो जुट जाता है, संख्या ऐड होता है, संख्या जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। वो गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ये जोड़ने पर माइनस ही रहता है। तो कितना आ गया 35 आ गया गुना H, तो H का वैल्यू कितना 10। अब यहाँ पे 35 प्लस यहाँ 2 है, इसको 46 में से 35 को घटा देते हैं। 46 को 35 में घटा देंगे तो 1 बच गया, 1 बच गया, 11 गुना 10। अब आता है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं ना, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से दिखाई नहीं देगा तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये फार्मूला को मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब इसका ज़रूरत है नहीं, है कि नहीं। तो अब यहाँ के बाद यहाँ पे दिख नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ के बाद ऊपर में तो यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। अब क्या आता है भाई 35 जो कहते हैं प्लस यहाँ पे 10 दूना 20 कर देते हैं बटा में 11 हो गया। अब क्या करते हैं ना, इसको लघुत्तम लेने से बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। इसका अगर हम लोग भिन्न का जोड़ से बनाते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग यहीं पे ना 11 से डिवाइड कर देते हैं, 11 से भागा लगा देते हैं क्योंकि 11 से भाग देना था। अभी भिन्न का जोड़ करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 11 कम 11 हो गया, 10 में 1 गया तो कितना बच गया 9। इधर कटाम कुटुम 1 दशमलव लगाएंगे तो अपने से 0, 11 8 88, फिर वही चीज़ आ गया तो इतना ही लिखते हैं 1.8। अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 36.8। इतना आंसर। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रही है तो वही बात कि वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि पता चले उन लोगों को भी इस बहुलक का प्रॉफिट हो और एग्ज़ाम में अच्छा से बना सके। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं मिटा देता हूँ, है कि नहीं। और उसके बाद चलेगा माध्यक। आई बात समझ में। तो ये से इतना से पूरा एक्सरसाइज 14.2 इसी मेथड से पूरा बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनाइए और पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, है ना। आपको समझने की अगर समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं ताकि हम भी बता सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब शुरू करते हैं माध्यक। अब क्या होता है भाई माध्यक। तो एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ, उसके बाद किताब से देख लेते हैं प्रश्न को। अगर एग्जैक्ट हमको लेना है तो किताब से, है कि नहीं। तो 14.3 आता है। क्या आता है भाई 14.3। तो पहले हम लोग माध्यक का फॉर्मूला जान लेंगे। क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला। तो माध्यक तो हम लोग जान गए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मीडियन। आई बात समझ में। तो माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
तो माध्यक बराबर एल प्लस एल तो आप जान रहे हैं n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो यहाँ पर L क्या है, CF क्या है, इसको हम लोग पहले जानेंगे, है ना। तो L क्या है भाई, L तो आप लोग जान ही रहे हैं L क्या है। तो मैं पहले प्रश्न ले लेता हूँ, है कि नहीं, ताकि और अच्छी से समझ में आए कि ये क्या होता है संचयी बारंबारता, क्या होता है बारंबारता, है ना। तो मैं प्रश्न को ले लेता हूँ। तो मासिक खपत दिया हुआ है ना, तो मासिक खपत यहाँ से दिख जा रहा है, खपत किस में दिया हुआ है, इकाइयों में, इकाइयों में, ठीक है। और यहीं पे दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या, उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले कॉलम के अनुसार सजा लेते हैं। 65 से कितना बोला है, 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145 और 145 से दिया हुआ है 165। उसके बाद दिया हुआ है 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 4, अच्छा 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ठीक है। तो टोटल n दिया हुआ है, जो n टोटल कितना है, 68। क्या दिया हुआ है भाई, 68। तो यहाँ तक तो सब कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, एक अपने से क्या बनाना पड़ता है, यहाँ पे संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है, संचयी बारंबारता, ठीक है। ये तो है ही नहीं। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये एक बार समझ में आने के बाद आपको दोबारा इसको 14.3 देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या करते हैं, पहले ये जो संख्या है ना, जो बारंबारता दिया हुआ है, उपभोक्ताओं की जो संख्या दिया हुआ है, उसको पहला वाला ज्यों का त्यों लिख देना, पहला वाला ज्यों का त्यों लिख देना है। अब क्या करना है, ये वाला इसके साथ, ये वाला जो यहाँ 4 लिखे हैं ना और ये 5, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ देना। 4 और 5 क्या हो गया, 9, ठीक है। 9 के बाद फिर इसको इसके साथ जोड़ देना है। 13 और 9, 9 3 12 के 2 हाथ में 1, तो 22 हो गया। अब इसको इसके साथ जोड़ देना है ना, तो 20 और 22 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 और 14, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 और 1 और 4 5। अब इसको इसके साथ जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 और 1 6। अब ये वाला इसके साथ जोड़ देना है, कितना आ गया, 6, अच्छा 64 और 4 68। एक मज़े की बात क्या है, इसमें हम लोग संचयी बारंबारता गलत है कि सही है, इसको हम लोग किस तरफ वेरीफाई करेंगे। तो ये जो इसका कुल अंक है ना, कुल संख्याओं का योग जितना है, बारंबारता के जो कुल संख्या है उसको, और ये जो संचयी बारंबारता में जो लास्ट वाला आता है, ये अगर दोनों मैच कर गया, दोनों एग्जैक्ट, मतलब जो यहाँ पे है 68 है तो यहाँ पर भी 68 आना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब एक सेम जो कुल संख्याओं का योग है, जो लास्ट में संचयी बारंबारता की बारंबारता होती है, वो अगर दोनों मिल जाए तो समझ लीजिए आपका संचयी बारंबारता एकदम बिल्कुल सही बना हुआ है। और अगर नहीं बना है, ये अगर सेम सेम नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि मेरी बारंबारता गलत बनी हुई है। कौन सी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो हमको लगता है कि ये समझ में आ गई होगी बात। तो अब चलते हैं ना कि L क्या है और n/2 क्या है। तो n/2 यही वाला है ना। और CF क्या है, CF नया चीज़ आया हुआ है, F तो जान रहे हैं जो बारंबारता होती है। और H क्या होती है भाई, H तो जानते हैं, वर्ग अंतराल की माप होती है।
तो हम लोग देखते हैं अब, है कि नहीं, एल क्या होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, एक बार वॉच कर लेते हैं। तो एल क्या होता है, ये तो आप जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं। एल क्या होता है, एल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, की निम्न सीमा होता है, ठीक है। और एन क्या होता है, कुल प्रश्नों का योग, है ना। एन क्या होता है, यहाँ पर छोटा बड़ा दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छोटा भी लिखेंगे तो चले। प्रश्नों का योग, प्रश्नों की संख्या बोल सकते हैं, है ना, या कुल प्रश्नों का योग, ठीक है। अब क्या आता है सी एफ। सी एफ क्या होता है भाई, सी एफ होता है माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, ठीक पहले वर्ग की संचयी बराबर, पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक है। और क्या आता है एफ। एफ क्या होता है भाई, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। और एक क्या आता है एच, तो वर्ग अंतराल की माप, वर्ग की माप बोले या तो वर्ग अंतराल की माप बोल सकते हैं, है ना। तो हमको लगता है ये समझ में आ रहा होगा। तो सर हम कैसे जानेंगे कि सी एफ यही होगा, है ना। तो ये तो यहाँ पे दर्शाया गया, ठीक है, लेकिन हम लोग को समझ में भी आना चाहिए कि वाकई में ऐसा होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, देख लीजिए आप एक बार फिर से। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे, फॉर्मूला भी आप देख रहे हैं, है ना। चलिए भाई इसको आप मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला को भी मिटा देते हैं इधर, है ना, थोड़ा जगह बच जाए। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। ये तो कॉलम आपको बनाना ही है, ये कॉलम ऊपर में रखना है। उसके बाद ये वाला लाइन आप लोग नहीं दीजिएगा, ये सिर्फ हम दिखाने के लिए दिए, है ना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि ये पूरा लाइन को भी दे देते हैं, तो वैसे गलती नहीं करना है। इसको ये बनाने के बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो पहले हम लोग कैसे जानेंगे कि एल क्या होता है। तो n/2 को निकाल लेते हैं, n/2। यहाँ पर बड़ा n भी दे सकते हैं, छोटा n भी दे सकते हैं। तो n के जगह में कितना है भाई, 68/2, 68/2 है, काट देते हैं, 2 कम 2, 2 तिया 6, और कितना बच गया, 2 चौके 8, टोटल मेरे पास कितना आ गया भाई, 34। एक चीज़ यहीं पे ध्यान देना है, इससे ठीक कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, या तो फिर इसके आसपास होना चाहिए। तो संचयी बारंबारता में आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे जगह आसपास होना। तो देखिए ये 42 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये 42 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये 42 ज़्यादा हो गया, तो इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम क्या आ रहा है भाई, 22 है। तो ये क्या हो गया, मेरा सी एफ हो गया। ये क्या हो गया भाई, सी एफ, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, सी एफ। और जो बड़ी संख्या जो होती है वो एफ होता है, तो ये एफ हो गया, है ना, ये एफ हो गया। तो ये हो गया 20, है ना। और अब क्या आता है, अब आता है एफ। अच्छा एफ तो हो गया, अच्छा एल नहीं लिखे। तो इसके जो लास्ट में निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा होता है, तो देख लीजिए ये एफ हो गया, ये क्या हो गया, सी एफ हो गया। एफ से ठीक ऊपर वाला बोल रहा है, और एफ से ठीक ऊपर वाला नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको निकालिए, इसको निकालिए। उसके बाद हमको टेली करना है, यहाँ पर देखना है कि इससे कम कौन वाली संख्या है। इतना भी कम नहीं कि ये ज़्यादा हो, इसके आसपास वाला लगभग लगभग होना चाहिए। जैसे यहाँ 9 है, इससे भी तो कम है, लेकिन उसको नहीं लेना, इसके आसपास में हमको दिखना है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। और f जो बड़ी संख्या होती है वो f हो गई, है ना, f हो गया। या तो ठीक इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है ये आ रही सी एफ, हमको तो समझ में आ रहा।
इसके बाद जो देखिएगा इसके सीधा में, तो उसी को क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। आई बात समझ में। अब आता है एच। अच्छा एल लिखना था लेकिन लिख नहीं लिए, है ना। तो एल बराबर क्या आ गया मेरे पास, 125 आ गया। कितना आ गया, 125 आ गया। अब एच, एच कितना का अंतर में है, तो अंतर हम लोग निकाल लेते हैं कि 85 में, कोई सा भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं 85 वाला हो या फर्स्ट वाला। तो यहाँ 0 हो गया, 8 में 6 हो गया तो 2 बच गया। तो एच का वैल्यू कितना आ गया भाई, 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जब इतना हो जाने के बाद सॉल्व तो हम लोग को यहीं से हो चुका है ना। बोल रहे हैं सॉल्व कहाँ से होगा सर, तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो आपका मायदा क्लियर हो गया। और क्योंकि भाई हमको जोड़ घटाओ तो थोड़ा बहुत आता ही है, ऐसा बात है नहीं है, यहाँ सिर्फ ये समझने वाली बातें है। तो इसलिए माध्यक बराबर, इसलिए माध्यक बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, अभी अभी लिखे थे ना, L प्लस n/2 माइनस CF। पहले यहाँ पे हम लोग सिर्फ बड़ा F लिख देते थे तो चल जाता था, अब लेकिन थोड़ा सा किताब में मॉडिफाई किया हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और गुना H। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब फॉर्मूला लिख दिए तो मान रखिए टकाटक, है कि नहीं। जब तक टकाटक मान नहीं रखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो एल का वैल्यू 125 आ गया है सर। एन का वैल्यू हम लोग पहले निकाल लिए हैं n/2 का, तो कितना है 34। CF का मान भी हम लोग को पता है 22/f का मान देख लीजिए क्या है 20 है, गुनी H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है। आई बात समझ में, H का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है, हमको लगता है आप लोग को समझ में आ रही है। तो वही बात है ना, लाइक थोड़ा सा, और यहाँ पर 125 जेव का तेव लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं ना, इसको घटा देते हैं। 4 में 2 गया तो 2 बच गया, 4 में 2 गया तो 2, 3 में 2 गया तो कितना बच गया भाई, 1 बच गया, बट्टा यहाँ पे 20 जेव का तेव, गुना H। तो H का वैल्यू क्या है 20 दिया हुआ। अब 20 एकम 20, 20 एकम 20 कट गया पूरा, तो यहाँ बचा 125 प्लस 12, 125 प्लस 12। इसको जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और एक ई वाला बच गया। इतना आंसर, इतना क्या हो गया भाई आंसर। तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगी, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी प्रॉफिट हो सके और एग्ज़ाम का तैयारी कर सके, है ना। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए ये मैं सुनहरा अवसर दे रहा हूँ, और अगर नहीं समझ में आती है तो एक बार हमसे कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, है ना, ताकि इसमें 14.3 में एक प्रश्न जिसमें XY का मान दिया रहता है, तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप देख लीजिए एक बार, और उतारने का प्रयास कर रहे हैं तो उतारिए, है ना। तो उसके बाद मैं फिर इसको बताता हूँ। तो ये पहला प्रश्न था भाई, है ना, जो अभी बताए थे। हम दूसरा प्रश्न बताते हैं, क्योंकि इसमें X और Y का मान पूछा हुआ है ना, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो ये पूरा टोटल ऐसे बन जाता है। लेकिन कभी कभी पर एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, आपको कहीं कहीं पे मिलेगा, जैसे मान लीजिए 10 से 20 लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 21 से शुरू हो गया और यहाँ पे 31 आ गया, है ना। तो वैसे सिचुएशन में ना, वर्ग अंतराल में जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना, तो यहाँ पर 0.5 निम्न सीमा में घटाना है, और उच्च सीमा में क्या करना है 0.5 या 0.50 भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, 50 भी बोल सकते हो, वो अपने पे डिपेंड है। यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर क्या कर देना है माइनस कर देना, इस तरह करके ये अच्छा से बनेगा, है कि नहीं। तो कभी इसको गौर कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.5 से लेके कितना हो जाएगा 20.5, फिर यही वाला क्या हो जाएगा 20.5 से यही वाला हो जाएगा 31.5। तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा
क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा जब समस्या आ जाती है तो उसको नहीं कर पाते, है ना, इसलिए मैं बता दूँ। अब आता है क्या दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न बता दिया है एक्सरसाइज 14.3 है कि नहीं। एक्सरसाइज 14.3 में पहला प्रश्न हम बता चुके हैं, तो दूसरा प्रश्न लेके आए हैं, है ना। दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है, 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है कि नहीं, वर्ग अंतराल यहाँ से दिख रहा है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब आता है क्या बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है दोस्तों, है ना। यह योग दिया हुआ है, मीन्स ये n दिया हुआ है ना। बड़ा भी n लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हमको कॉलम बना लेना है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे दिया हुआ है 5x, 20 है, 15 है, और ये y है, और ये 5। टोटल मान दिया हुआ है 60। टोटल कितना दिया हुआ है 60। तो हम लोग को वही बात आ गई फिर संचयी बारंबारता निकालने वाली। यहाँ पे x y का मान दिया हुआ है निकालने के लिए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। तो वही चीज़ पहले वाला को पहले जो कहते हैं हम लिख लेते हैं, फिर इसको इसके साथ जोड़ देते हैं 5 + x। ये अल्फ़ाबेट से, ये संख्या है, डिजिट से, तो एक साथ नहीं जुटेगा क्योंकि उसमें कोई प्रावधान नहीं, इसलिए 5 + x लिख दिए। अब ये वाला डिजिट के साथ जोड़ेंगे, 20 और 5 25 + x, ठीक है। अब ये वाला को इसके साथ जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 और 1 3, अच्छा 2 और 1 3, और हाथ वाला 1, तो 4 हो गया भाई x। अब ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ई वाला को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत तो आप बोल सकते हैं, है ना। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ गई है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं l क्या है ना। तो l क्या हो जाएगा भाई, l तो हम लोग को सबसे बड़ी बात है कि वही बात कि n/2 पहले निकाल लेते हैं, n/2। तो n/2 60 दिया हुआ है, n का वैल्यू 60 दिया हुआ है, और 2 का वैल्यू ये तो 2 है, तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60, काट दिए तो कितना आ गया भाई 30 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। तो ये 30 हो गया। 30 आने के बाद हम लोग क्या निकालना पड़ेगा यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं क्योंकि थोड़ा दिखाई कम देगा। तो एल देखिए यहाँ ऐसा चीज़ चुनना है, यहाँ सर तो पता भी नहीं चल रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यहाँ आप देखिए 30 से कम, तो ये 25 है, 25 में अगर 5 भी इसका वैल्यू आता है तो ये 30 के बराबर हो जा रहा है। अगर 6 आता है तो 31 हो जा रहा है। तो हम इसको नहीं लेंगे, है ना। ये 25 के बहुत करीब और 30 के बहुत करीब है, इसलिए इसके ठीक ऊपर वाला लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लग रहा है क्या 20 है ना। तो f बराबर क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग लग रहा है कि f क्या है बड़ी संख्या है। तो f बराबर क्या ले लिए 20 ले लिए। अब इसके ठीक ऊपर, क्योंकि f बारंबारता होती है, तो इसके ठीक ऊपर क्या बोले संचयी बारंबारता, या इसके संचयी बारंबारता में इसके ठीक पहले वाली, है ना। तो 5 + x ले लिए, 5 प्लस क्या ले लिए भाई x ले लिए। अब क्या आता है, अब CF हो गया और L लेते हैं। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबार निम्न सीमा होती है, बहुलक वर्ग की
निम्न सीमा, तो क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 20। और h का मान क्या है, h का मान देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, इसका मीन्स है कि 10 है। अब 20 में से 10 को घटा के देख लीजिए क्या आता है 10 आता है, तो 10 लिख देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमको लगता है कि समझ में बात आ रही है। इसको रफ वाला को मिटा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए माध्यक बराबर अच्छा सिंस भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ माध्यक का वैल्यू दिया हुआ है। क्या वैल्यू दिया हुआ है भाई, माध्यक का वैल्यू। अच्छा देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। अच्छा नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 दिया हुआ है भाई, 28.5। ये हम लोग को पहले से ही दिया हुआ है इसका मान, लेकिन सर हमको तो निकालना है माध्यक, ये पहले दिया हुआ है तो x और y का मान पूछा। अच्छा x और y का मान, तो माध्यक बराबर अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, इसलिए l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच बराबर कितना हो गया 28.5। या और लिख सकते हैं, है ना। तो l का वैल्यू दिया हुआ है 20, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 60 है। अच्छा n/2 निकालनी है तो डायरेक्ट लिखते हैं 30। और CF का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 + x। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इस तरह का देते हैं, है ना, ये वाली कोष्ट। अब क्या आता है, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 गुनी h का वैल्यू है 10 बराबर दिया हुआ है 28.5। अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 20 ज्यों का त्यों दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस बटे में 20 बटा क्या हो गया भाई 20 गुनी h 10 बराबर 28.5। अब इसको सॉल्व करते हैं सही से, तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 30 में 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस x बटे 20 गुनी, इसको चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, बराबर कितना 28.5। देखिए ये से ये वाला कट गया, ये से ये कट गया, तो बच गया कितना मेरे पास 20 + 25 माइनस x बटे 2 बराबर 28.5। ठीक है, चाहे तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, है ना, या तो फिर उसको उधर से घटा सकते हैं, जिस तरह का कीजिएगा उसके अनुसार भी हो सकता है। अगर लघुत्तम लेते हैं तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस x बराबर 28.5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा इसलिए ऊपर में लिख रहे हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऊपर में लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे लिख रहे हैं। तो L का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई 40 में 25, 40 और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 5 0 5 5 6 4 और 2 6 माइनस x ज्यों का त्यों बटे 2 बराबर कितना हो गया भाई 28.5। ये वाला को ऐसा लिखना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 65 माइनस 1, ये वाला इसका मेला वाला धकला धकली, है ना। तो 28.5 को 2 से डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। तो 2 × 5 = 10 के 0 हाथ में 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 = 7 हाथ में 1, 2 × 4 और 1 5, कितना आ गया भाई 57। कितना आ गया 57। अब इसको क्या करते हैं ना 65, ये वाला प्लस में इधर उठा के लाते हैं 57, और ये वाला माइनस में उधर, इसको इधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 में 7 गया तो 8 बच गया, 15 में 7 गया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे 5 में 5 गया तो 0, तो x बराबर कितना आ गया भाई x बराबर 8 आ गया। ये एक वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रही है। यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो y का वैल्यू निकालिए भाई, है कि नहीं, y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ के बाद
इसको हम मिटा देते हैं, तभी y का जगह थोड़ा सा मेरे पास कम है, तो y का मान निकालने के लिए हम फिर जगह स्पेस लेंगे, है ना। तो इसमें मिटा देते हैं, किसको मिटाते हैं, ये मिटा देते हैं, लेकिन ये मिटा देने से तो गड़बड़ सी हो जाएगी, है ना। तो ये मिटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। अब क्या आता है, चूंकि अच्छा हमको x का मान निकालना है। एक चीज़ हम लोग को ये चीज़ पता है ना, हम शुरू में ही बताए थे कि ये जो कुल योग है और ये लास्ट वाली संचयी बारंबारता का लास्ट है, ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं। तो चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए 45, यहाँ पर x का वैल्यू को अब रख देना। x का वैल्यू कितना आया, देख सकते हैं आप, इसको मिटाए नहीं है, 8 आया, प्लस वाई बराबर 60, या 8 5 13 3, हाथ में 1 4 और 1 5, प्लस वाई बराबर 60। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 53, है ना, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 में 3 गया तो कितना बच गया, 7, यहाँ पे 5 में 5, यही आंसर। आप देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बताए थे, यहाँ पर x का वैल्यू हम पहले ही बोल रहे थे ना कि x का वैल्यू यहाँ पे अब 5 के भी आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 25 को जोड़ते, 25 और 8 जोड़ते तो 8 5 13 33 हो जाता है। इसीलिए तो हमको लगता है कि ये सारे चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हमको ये भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप वीडियो देखने में क्या लग रहा है, या किस तरह से हम क्वेश्चन बनाएं या मॉडल सेट बनाएं। तो ये चीज़ आप हमें बताएं, मैं आपके अनुसार मैं वीडियो को लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी बन गई है थोड़ा सा, क्योंकि 3 4 प्रश्न हो गया, थोड़ा समझा के बताना था, तो इस वजह से धीरे धीरे बताएं, है कि नहीं। तो थैंक यू।